महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है और इस क्लियर पिक्चर में फिलहाल महायुति गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आ रही है। चर्चा सीएम को लेकर होनी है, जो कि आगे आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन इस वक्त यहां पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की माहिम विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट यानी कि उनकी पार्टी के कैंडिडेट महेश सावंत ने बुलंद जीत हासिल की है। और यहां पर चर्चा हम इसीलिए इस सीट की कर रहे हैं क्योंकि हार जो कैंडिडेट को मिली है वो अमित ठाकरे हैं। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं और एमएनएस की तरफ से उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से थे, लेकिन यहां पर उन्हें तगड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो है यहां से जीते हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे हैं वो 2019 में यहां पर विधानसभा चुनाव जीते थे। किस तरीके के आंकड़े हैं, लेकिन पहले हम नजर डालेंगे कि कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों के अंतर से यहां पर जीता है और क्या है यहां पर अभी फिलहाल जो समीकरण निकल कर आया है नतीजे सामने आने के बाद। तो नतीजे अगर हम यहाँ पर देखें आंकड़ों के हिसाब से, तो हम आपको स्क्रीन पर माहिम विधानसभा सीट का पूरा समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो जीत हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के महेश बालीराम सावंत की हुई है, जिनको हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो जीत का अंतर है वो 1316 वोटों का है। महेश बालीराम सावंत को यहाँ पर कुल 50,213 वोट मिले हैं और यहाँ पर जिनकी बड़ी हार हुई है वो अमित राज ठाकरे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से चुनावी मैदान में थे, माहिम विधानसभा सीट से राज ठाकरे के बेटे हैं और ये एक बड़ा टसल जो है ठाकरे परिवार में एक तरीके से हम देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव का असर इस टसल में जरूर पड़ेगा। सदा सरवणकर को लेकर जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट हम आपको दिखा रहे हैं शिवसेना की तरफ से, वो यहाँ पर हार चुके हैं। अगर ये चुनाव वो जीत जाते इस बार तो उनकी ये हैट्रिक होती, लेकिन ये हैट्रिक उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई। 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 में नहीं जीत पाए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना वाले महेश सावंत की जीत यहां पर सदा सरवणकर के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उस वक्त सदा सरवणकर ने शिवसेना की तरफ से चुनाव जब लड़ा था तो 2019 में शिवसेना में दो फाड़ नहीं हुई थी। लेकिन जब शिवसेना में दो टुकड़े हुए तो सदा सरवणकर ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया और उन्हीं की पार्टी की तरफ से फिलहाल वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। दूसरे नंबर पर रहे, तीसरी बार चुनाव जीतते अगर नतीजे उनके अनुकूल होते, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार हुई है। इस चुनाव को जीतने के साथ वो हैट्रिक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यहाँ पर महेश सावंत की जीत बड़ी बुलंद हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इसको लेकर जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एनडीए को इस चुनाव के साथ ही बड़ा झटका जरूर लगा है।